तो दोस्तों मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा 2030 आईसी का जो सर्किट होता है उसमें क्या क्या फॉल्ट आता है और आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए ये है 2030 आईसी, ठीक है। और इसका जो बोर्ड है ये होम थिएटर का बोर्ड, इंटेक्स का जो होता है होम थिएटर, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए, आप देखिए अच्छी तरह से। तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आता है, तो अगर इंटेक्स का जो होम थिएटर है उसमें अगर 4 जैक होते हैं तो दो जो चैनल है वो 2 चैनल में साउंड आ रहा है और 2 चैनल में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ऑडियो का जो आईसी है, दोनों जो ऑडियो का आईसी वो ख़राब हुए हैं। तो इसको पहले चेक करिए, ठीक है। तो इसको चेक करने का जो वीडियो है, कैसे आप चेक कर सकते हैं और इसका वैल्यू कितना आता है मल्टीमीटर में, तो इसका वीडियो मैं कुछ ही दिन में डालूँगा, आप देख लेना दोस्तों। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखिए दोनों जो आईसी है, ये दोनों आईसी है जो स्पीकर होता है आपका एक्स्ट्रा जो स्पीकर लगाते हैं उसका, और एक आईसी है बेस का, ठीक है दोस्तों। तो एक बेस का आईसी है और 2 है स्पीकर का। तो कैसे आपको पता चलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है बूफर, बूफर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पिन है बूफर का। तो अगर हम इसको उल्टा दें तो देखिए ये जो पिन है, तो ये 2 पिन ही तो ये है, ये दोनों पिन है, ठीक है। तो इसको अगर ट्रेस करके हम जाए तो देखिए इस आईसी में ये ख़त्म हो रहा है लाइन, ये देखिए, देखिए देख सकते हैं। तो ये दोनों बूफर का है, तो इससे देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है इस आईसी में। तो इसका मतलब इसका पहला आईसी ये है बूफर का और ये दोनों हैं स्पीकर का। तो तो अगर साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब एक चैनल में नहीं आ रहा है और दूसरे चैनल में आ रहा है, इसका मतलब एक आईसी चेंज करने से आपका समस्या जो है वो चला जाएगा। उसके बाद अगर बूफर अच्छी तरह से नहीं बज रहा है, मतलब बेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो बेस का आईसी है, इसका ये बेस का आईसी को चेंज कर लीजिए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आता है, तो ये जो आईसी है, ये आईसी भी कभी कभी ख़राब होता है दोस्तों। तो आप आप अगर इसको चलाने के बाद 5-6 मिनट अगर इसको मतलब होम थिएटर को चला के रखे, उसके बाद 5-6 मिनट बाद अगर आपको इसको हाथ देने से अगर देखिए कि ये आईसी गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका जो ये आईसी है ये ख़राब हो चुका है। उसके बाद ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर है, तो ये दोनों जो कैपेसिटर है फ़िल्टर, तो ये सीरीज़ में कनेक्ट है। देखिए देखिए इसका ये नेगेटिव है और इसका ये नेगेटिव है, मतलब इस कैपेसिटर का पॉजिटिव से इस कैपेसिटर का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। देखिए देखिए लाइन जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको सीरीज़ में कनेक्ट है, क्योंकि ये जो सर्किट है ये 24 वोल्ट से चलता है दोस्तों, इसलिए ये सीरीज़ में है। तो ये भी कभी कभी फूल जाता है, फट जाता है, तो ये भी ख़राब होता है। उसके बाद आपका जो सप्लाई आता है यहाँ पर ट्रांसफार्मर से, ये पर 12012 का जो ट्रांसफार्मर का सप्लाई आता है, यहाँ पर 4 डायोड है, देखिए। तो ये 4 डायोड को आपको पहले ही चेक करना पड़ेगा, देखिएगा कि सर्किट में ठीक से वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो इसका ये अगर शॉर्ट होता है तो कोई भी चीज़ को शॉर्ट कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी ख़राब होता है। उसके बाद ये जो पीएफ कैपेसिटर है ये, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता है, ये जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ख़राब होता है क्या, अगर आपका कोई आईसी ये आईसी ख़राब हो गया, ये अगर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसका जो बाजू में ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो इसका बाजू में जो भी रेजिस्टेंस होगा वो पहले जल जाएगा। जलने के लिए क्या होगा, ये जो आपका जो पीएफ कैपेसिटर है ये खुद जलने से बच जाएगा दोस्तों, ठीक।
ठीक है दोस्तों, ये जलने से बच जाएगा। तो ये पीएफ कैपेसिटर बहुत कम ख़राब होता है। ऊपर से अगर कोई कैपेसिटर हम देखते हैं कि फट गया है, फट गया का मतलब ये ख़राब हो चुका है। इसको मल्टीमीटर से आप चेक नहीं कर सकते दोस्तों। इसके बाद ये छोटा छोटा ये भी फिल्टर कैपेसिटर है, छोटा छोटा। देखिए ये ऑडियो का है, ये जो है ये सब ऑडियो को भेजने के लिए है। तो ये कभी भी ख़राब होता है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। ये यहाँ पर कोई कहीं पर भी फूला हुआ है या फूला हुआ नहीं है, तो इसको अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे डायोड भी है, ये भी कभी कभी शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तो यही सब ख़राब होता है दोस्तों, वैसा कुछ ख़राब नहीं होता। तो 100% क्या होता है, इसका आईसी पहले ख़राब होता है। उसके बाद अगर आप आईसी चेक करने के बाद भी आपका वही फॉल्ट है, उसके बाद आप सर्किट को अच्छी तरह से चेक कीजिए। अगर ऑडियो नहीं आ रहा है इसका मतलब आईसी ख़राब है। तो ये बेस का आईसी है और ये है ऑडियो का आईसी। तो बेस का आईसी को मैं तो बता दिया कि इसका जो बेस का जो 2 पॉइंट है, ये पॉइंट जा रहा है इस आईसी में, इसका मतलब ये आईसी बेस का है। और ये दोनों हैं ऑडियो का, क्योंकि ऑडियो का देखिए यहाँ पर ऑडियो का जो जैक होता है, ये ऑडियो का जैक मतलब 2 चैनल का है तो इसमें लगता है। तो इसको अगर हम टेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑडियो का जैक लगता है, तो इसको अगर टेस्ट करेंगे तो इसका जो बीच में जो पॉइंट है ये है ग्राउंड है, ठीक है, और दोनों साइड का है ये मतलब स्पीकर में लगता है। तो ये जो पिन है इसको हम ट्रेस करके जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इस पिन में ख़त्म हो रहा है, मतलब ये ऑडियो का आईसी है। उसके बाद इस पिन को हम अगर टेस्ट करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये भी ऑडियो का आईसी है। ठीक है, तो ये दोनों स्पीकर का आईसी है और ये बूफर का आईसी है। तो स्पीकर और बूफर अलग होता है। बूफर मतलब जहाँ से बेस निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ जानना होगा अगर तो कमेंट में लिखिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा के जाना। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा कोई नई वीडियो लाके।